नक्षत्रों के साथ एक सीधी रेखा में क्यों हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने जब डीप स्पेस से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया तो वे हैरान रह गए। अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक अजीब सी हमिंग है जो बिल्कुल ओम की ध्वनि से मेल खाती है। और सबसे बड़ा खुलासा यहां है, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल एंटेना है। वैज्ञानिकों का एक शोध कहता है कि शिवलिंग की बनावट एक एलिप्सॉइड है। ये वो आकृति है जो ब्रह्मांडीय तरंगों को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है। आज का विज्ञान जिस टॉरस फील्ड की बात कर रहा है, यानी वो ऊर्जा जो अपने आप में ही घूमती रहती है, शिवलिंग ठीक उसी सिद्धांत पर बना है। गांव के बड़े बुजुर्ग जब कहते थे कि शिवलिंग में साक्षात शिव का वास है, तो उनका मतलब था कि यहाँ प्राण यानी एनर्जी का संघन रूप है। आज की जनरेशन जो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करती है, उसे शिवलिंग के माध्यम से समझिए। एक शिवलिंग पर होने वाला कंपन सीधे ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर असर डालता है। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, ये कम्युनिकेशन हब्स थे। हमारे पूर्वजों ने इन पत्थरों को इस तरह चार्ज किया था कि महाशिवरात्रि जैसी रातों में जब पृथ्वी का झुकाव तारों की तरफ एक विशेष कोण पर होता है, तब ये शिवलिंग एक डेटा ट्रांसफर का काम करते थे। यही कारण है कि उस रात किया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांड यानी शिव तक पहुंचता है। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का वो खेल है जिसे समझने में नासा आज भी मशक्कत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारी बातें केवल आधुनिक विज्ञान की खोज है? हजारों साल पहले स्पष्ट कर दिया था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का जो वर्णन मिलता है, वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मिलन की एक मैन्युअल है। शिवरात्रि वो समय है जब निराकार ब्रह्म ने साकार रूप में पहली बार शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये सिंगुलैरिटी का धमाका था, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। शिव पुराण कहता है कि उस रात प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ प्रकट हुआ था जिसका ना आदि था ना अंत, वही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी रूह कंपा देगा। 26 की रात पृथ्वी, चंद्रमा और सौर मंडल के कुछ विशेष ग्रह एक ऐसी 0 पॉइंट स्थिति में आ रहे हैं जो सीधे भारत के ज्योतिर्लिंगों के ऊपर एक एनर्जी वॉर्टेक्स पैदा करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी एक विशेष तरीके से व्यवहार करेगा। अब इसे शिव पुराण की उस बात से जोड़कर देखिए जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। पुराणों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। आज का विज्ञान इसे इंटरडायमेंशनल पोर्टल कह सकता है। नासा की रिसर्च और हमारे शास्त्रों का ये मेल एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि उस रात उत्तर गोलार्ध में मौजूद हर जीवित कोशिका के भीतर की